दोस्तों, एसएससी वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एसएससी के जो प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आए हुए हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, एन एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, उसे हम इरेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड बिटवीन टू रिंग्स, दो समय के बीच में, अलग अलग समयों के बीच का जो समय है, बीच का जो गैप है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एरा बोलते हैं। उसके नीचे हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे। इसमें हम इंटररेग्नम को देखेंगे, इस टर्म को हम देखेंगे। इसका मतलब है पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो लीडर एंड वेटिंग फॉर न्यू वन। वो समय काल जिसमें कि कोई भी लीडर नहीं है, कोई एक कंट्री का कोई लीडर नहीं है और वो दूसरे कोई लीडर का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन, कस्टम और आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन, जो ऑब्सोलीट हो चुका है, जो ओल्ड फैशन हो गया है, ऐसे आइडिया या कस्टम्स को, रीति रिवाजों को हम एनेक्रोनिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनेक्रोनिज्म। नेक्स्ट टर्म है लैंड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसी ज़मीन जिसमें कि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो किए जा सकते हैं, फर्टाइल रहते हैं लैंड, उसे हम एरेबल बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा फेंट, FEINT, फेंट। इसका मतलब है प्रिटेंडेड अटैक, विच मीन्स कि ऐसा अटैक जो कि जानबूझ करके किया गया है, उसे हम फेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो रिकॉर्ड करके रखे जाते हैं उन्हें हमें आर्चीव्स नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? आर्चीव्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, बोन से संबंधित कोई भी ऐसी बीमारी, उसे हम ऑर्थोपेडिक्स का टर्म देते हैं। इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे। ऑर्थोडोंटिक्स, ये भी सिमिलर है ऑर्थोपेडिक्स के, सुनने में ऐसा ही लगता है ऑर्थो दोनों में, बट डिफरेंस इसमें यही है कि ऑर्थोडोंटिक्स में ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलरिटीज़ इन टीथ एंड जॉज, जबड़े और दांतों के जो इरेगुलरिटीज़ होते हैं, उनमें जो गड़बड़ी पाई जाती है, उनमें फंक्शनल में या स्ट्रक्चर में, तो उसे हम ऑर्थोडोंटिक्स का टर्म देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट को। और वही ऑर्थोपेडिक्स जो है वो बोन्स की ट्रीटमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट टर्म है हमारा अ रिजर्व फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा इन दर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में मतलब कि घर जैसा ही वातावरण पूरा रहता है उनका, ऐसे जगह को क्या बोलते हैं जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में, उन्हें हम सेंचुरी टर्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ अ गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा डिक्लेरेशन मतलब गवर्नमेंट अपने इलेक्शन से पहले कुछ वायदे करते हैं कि उन्हें ये करना है, एक एम लेकर के चलती है कि इतने साल में हमें ये करना है, ऐसा करना है, तो उसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु इज़ रेदर फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब जिसे मनाना बहुत मुश्किल है, जो बहुत हटी टाइप का है, तो उसे हम एक और टर्म से नाम देते हैं जिसे हम टेम्पेस्टस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेम्पेस्टस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर्स। ऐसा गवर्नमेंट जो कि कोई रिलीजियस लीडर्स यानी कोई एक प्रत्येक धर्म के लीडर्स उसे रूल कर रहे हैं, ऐसे गवर्नमेंट को थियोक्रेसी का नाम देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट बाय हाई नोबल्स, जो हाई क्लास, हाई स्टेटस में अर्थ लिए, जन्म लिए हैं, ऐसे गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, एक बहुत छोटा सा जगह या ग्रुप ऑफ हाउसेस, या हम कह सकते हैं छोटे से गांव,
उसे हम हैमलेट का टर्म देते हैं, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन, जो अपने खुद के रूल्स, खुद की एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और वैसा लाइफ जीते हैं, उसे हम एस्थेटिक का टर्म देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे हम यहाँ पर। एक डिसिप्लिनेरियन, ये भी कुछ एस्थेटिक से मिलता जुलता टर्म है, बट इसमें डिफरेंस यही है कि देखते हैं हम, पर्सन हु बिलीव्स इन यूजिंग रूल्स एंड पनिशमेंट टू कंट्रोल द पीपल, जो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए रूल्स और पनिशमेंट का यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों को हम डिसिप्लिनेरियन टर्म देते हैं। और एस्थेटिक, वो खुद को डिसिप्लिन में रखते हैं, वही डिसिप्लिनेरियन दूसरों को कंट्रोल रखने के लिए रूल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, ऐसे व्यक्ति जो केवल सुख, और ऐसा ये सोचते हैं, उनका सोच यही रहता है कि सुख ही सबसे बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में और वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, तो हेडोनिस्ट इज़ अ पर्सन हु बिलीव्स दैट प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ओके, नेक्स्ट टर्म है हमारा, अ लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेयर टेक्निकल और ऑब्सोलीट वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स या ऐसे टर्म्स जो हम बहुत कम सुनते हैं या फिर वो ऑब्सोलीट वर्ड्स हो चुके हैं, यानी पहले कुछ ऐसे वर्ड्स थे बट अभी उनका यूज़ नहीं होता, उनके लिस्ट को हम ग्लॉसरीज बोलते हैं, ग्लॉसरीज का टर्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग द वाइन और अदर प्रोविजंस, ऐसे जगह जहाँ पर वाइन स्टोर किए जाते हैं अंडरग्राउंड में, उसे हम सेलर का टर्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, पूरे दुनिया को अपने खुद की कंट्री मान लेने वाला व्यक्ति, उसे हम कॉस्मोपॉलिटन का टर्म देते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। अ फुलिश पर्सन, इसे हम सिंपलटन बोलते हैं, सिंपलटन। द नेम ऑफ द गारमेंट वॉर्न बाय अ नन, नन के द्वारा जो गारमेंट पहना जाता है उसे हम हैबिट का टर्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑल पार्ट, ऑल और पार्ट ऑफ द लिम्ब, हमारे शरीर के लिम्ब जो है, हमारे हाथ पैर जो है, उसके रिमूवल, उसका या तो कुछ या तो पूरा ही रिमूव कर देना, ऐसे टर्म, ऐसे को हम एम्प्यूटेशन का टर्म देते हैं, एम्प्यूटेशन। और जो उसको रिमूव करता है उसे हम एम्प्यूटी बोलते हैं। द शॉर्ट रिमेनिंग एंड ऑफ अ सिगरेट, जो छोटा सा हिस्सा रहता है सिगरेट का, उसे हम बट बोलते हैं, जो आखिरी में रहता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एनिमल स्टोरी विथ अ मॉरल, एक ऐसा जानवरों का जो कथा है जिसमें कि मॉरल हमें देखने को मिलता है, उसे हम फेबल्स का टर्म देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखेंगे यहाँ पे। पैरेबल, ये भी लगभग फेबल, पैरेबल एक ऐसे टर्म्स लगते हैं जैसे सेम है, बट इसमें डिफरेंस यही है कि पैरेबल में जो जीसस क्राइस्ट जो स्टोरीज कहे हैं बाइबल में और उससे हमें सीखने को जो लेसन मिलता है, उन स्टोरीज़ को हम पैरेबल का टर्म देते हैं। वही फेबल्स एनिमल्स के स्टोरीज रहते हैं जिसमें हम लेसन्स या मॉरल सीखने को मिलता है हमें। ओके दोस्तों, तो आज यही तक हम समाप्त करते हैं इस सेशन को। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक्स को देखते हुए हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।